जब एक के बाद एक चीज़ें होती हैं। शेक्सपियर हेलमेट में कहते हैं कि जब दुख आता है तो वह अकेला नहीं आता, बल्कि बटालियन में आता है। हम सब ने भी देखा है, मुश्किलें अनोखे तरीके से एक साथ आती है। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक हमारे चारों तरफ से दुनिया लड़खड़ाने लगती है। कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि क्यों मुश्किलें झुंड में आती हैं। बहुतों ने अनेक अजीब नियम को समझाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बोलने के बाद भी ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। जो बात रहस्य नहीं है वो है कि चाहे हम कितनी भी मुश्किलों का सामना करें, परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं होता। एमर्सन ने कहा था, बुरे समय का वैज्ञानिक मूल्य होता है। ये वो अवसर है जिसे एक अच्छा विद्यार्थी खोना नहीं चाहेगा। हालांकि हम में से बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। हम मस्ती भरा जीवन जीने के लिए अंधकार के रास्ते पर ले जाने वाले सबक में महारत हासिल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक सबक जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि मुश्किलों और तनाव के समय ही हम स्पष्ट रूप से परमेश्वर पर अपनी निर्भरता का एहसास कर पाते हैं। जब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, तब हमें अपने मामलों को संभालने के लिए खुद की क्षमता पर विश्वास होता है। हम सोचते हैं कि हम अकेले चीज़ें संभाल सकते हैं, लेकिन जब हम चारों तरफ से मुश्किलों से घिर जाते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। हमें अपनी निर्बलता का एहसास होता है और हम रोते हुए परमेश्वर से मदद की गुहार लगाते हैं। ऐसे समय में हमें एहसास होता है कि हम उतने मजबूत और आत्मनिर्भर नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। ये खोज लाभदायक है। यह हमें विनम्र बनाते हुए हमारे हाथ परमेश्वर की तरफ प्रार्थना के लिए उठाता है। हम जगमगाते रास्ते पर नहीं, बल्कि अंधकार भरे रास्ते से परमेश्वर पर निर्भरता का सही अर्थ सीखते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, दयालु पिता, मैं कब सीखूंगा कि मसीह जीवन मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपकी क्षमता के लिए मेरी प्रतिक्रिया है। मुझे अपने करीब आने में और नए तरीके से आप निर्भर होने की कला को सीखने में मेरी मदद करें। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन।